हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और बाकी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में से जाकर सारी क्लासेस देख लीजिए, तभी आपसे क्वेश्चन लग पाएंगे। ठीक है, वरना क्वेश्चन तो लगेंगे लेकिन कम लगेंगे। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग नोट्स के लिए मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो क्लासेस होती हैं उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। फिलहाल पहला क्वेश्चन है आपका कि स्थूल गत्यात्मक कौशल किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्थूल गत्यात्मक कौशल कहते किसे हैं। ठीक है, देखो, जिसे एक बच्चा या जिसे कोई भी व्यक्ति, जिसे एक बच्चा अपने हाथों, पैरों या अपने पूरे शरीर के साथ करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थूल गत्यात्मक कौशल कहते हैं। ठीक, तो पूरे शरीर के साथ या हाथ पैर के साथ, या कोई बॉलिंग करा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, इस तरीके की चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी स्थूल गत्यात्मक कौशल में आ जाती हैं। तो हमारे ऑप्शन है भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, निचोड़ना। ठीक है, तो पूरे शरीर, भागना। ठीक है, देखो, पकड़ेगा तो केवल उंगलियों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, हाथों का इस्तेमाल नहीं होगा। हाथ में तो बहुत, हाथ तो हमारा पूरा आएगा ना, पूरा बाजू तक, मुड्ढे तक आएगा। आड़ी तिरछी खींचना, ये भी उंगलियों से काम किया जा रहा है। निचोड़ना, इसमें भी हाथों का उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उंगलियों का इस्तेमाल, उंगलियों से पकड़कर। ठीक है, फिलहाल भागना आ जाएगा जिसमें गत्यात्मक कौशल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है। कहता है कि अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। कहता है कि शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, पारस्परिक संपर्क का सिद्धांत या बहिष्कार का सिद्धांत। ठीक है, देखो, शीर्षगामी सिद्धांत, शीर्षगामी का मतलब होता है विकास कैसा होता है, सिर से पैर की ओर होता है। ठीक, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अधोगामी का मतलब होता है अंदर से, विकास अंदर से, यानी कि केंद्र से, अंदर यानी कि अंदर, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक, इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसका मतलब होता है कि विकास जो होता है केंद्र से बाहर, केंद्र से अंदर की ओर होता, सॉरी, केंद्र से बाहर की ओर होता है। यानी कि यदि मेरे शरीर का विकास हो रहा है, किसी बच्चे का विकास हो रहा है, तो पहले काय का विकास होगा, बाजू का, यानी कि पूरे हाथ का विकास होगा, उसके बाद उंगलियों का विकास होगा। ठीक है, इसी तरीके से वो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पेन पकड़ना, यानी कि आगे वाली चीज़ से पहले वो गिलास पकड़ना, यानी कि बहुत बड़ी चीज़ पकड़ना शुरू कर देता है, यानी कि ये हमारा कैसा आ जाएगा, अधोगामी सिद्धांत, यानी कि प्रोक्सिमो डिस्टल कहलाता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, फिलहाल ये तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है पारस्परिक संपर्क का सिद्धांत, यानी कि अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत हमसे ये कहता है कि विकास के सभी पक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यदि किसी एक पक्ष में विकार उत्पन्न होता है तो सभी पक्ष क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। बहिष्कार का सिद्धांत, ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। तो आज जो मैं एक ट्रिक बताऊंगा बेटा आप लोगों को, वो आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक, एक तरफ हमारा आ जाता है प्राथमिक, ठीक, और एक तरफ हमारा आ जाता है द्वितीयक। ठीक, प्राथमिक में कौन आ जाता है, ये ध्यान रखेंगे। प्राथमिक में हमारा आ जाता है परिवार। कौन,
परिवार, जबकि द्वितीयक में हमारा कौन सा आ जाता है, हमारा आ जाता है स्कूल। अब आप लोगों को एक बात ये याद रखना है, यदि परिवार के साथ जो भी यहाँ पे शब्द जुड़ा होगा, भले ही वो यहाँ पे स्कूल ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन पहले नंबर पे क्या होना चाहिए, परिवार आना चाहिए। परिवार के साथ प्लस कुछ भी जुड़ा होगा वो प्राथमिक में ही आएगा, प्राथमिक कारक में अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से द्वितीय कारक हमारा स्कूल है। आपको केवल 2 शब्द याद रखना है कि प्राथमिक कारक में परिवार आता है, द्वितीय कारक में स्कूल आता है। ठीक, यदि इन दोनों शब्दों के साथ प्लस कुछ भी जुड़ा होगा, वो सारा का सारा, यदि परिवार के साथ जुड़ा होगा तो वो प्राथमिक में आ जाएगा, और स्कूल के साथ जुड़ा होगा तो वो द्वितीयक में आ जाएगा। हमसे प्राथमिक पूछा है तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है परिवार। देखो यहाँ पर दे रखा है पास पड़ोस, गलत हो जाएगा। यहाँ दे रखा है विद्यालय, गलत हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये यहाँ पे विद्यालय दे रखा है तो यानी कि ये द्वितीय कारक है। अब इसके साथ कानून जुड़ा हुआ है, ये भी द्वितीय कारक के अंतर्गत ही आएगा। दूसरा सामाजिक होगा नहीं। तीसरा आ गया परिवार, और परिवार के साथ क्या जुड़ा हुआ है, पास पड़ोस जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमसे पूछा है प्राथमिक कारक। ठीक है, ये दोनों क्लियर होगा। एक क्वेश्चन हर साल इसमें देखने को आपको मिलेगा यदि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते होंगे। फिलहाल ये भी आपका 2023 का ही सॉल्व पेपर है। ठीक है, कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ऑप्शन देना है, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, देखिए संवेदी पेशी अवस्था ये चलती है आपकी 0 से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। ये आ जाती है 11 से 15 या 16 वर्ष तक। संवेदी कामक अवस्था, इसमें आपका वस्तु स्थायित्व आ जाता है। ठीक है, फिलहाल मैं लिखूंगा नहीं, देर हो जाएगी। इसकी पूरी क्लास आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी। मैं ऐसे ही बता देता हूँ। आपका संवेदी कामक अवस्था में आपका वस्तु स्थायित्व आ जाता है, परावर्ती क्रिया आ जाती है, मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार आ जाता है, अनुकरण और इंद्रियों द्वारा सीखना आ जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रिकता, अविलोमीयता, संरक्षण का अभाव, केंद्रीकरण, जीवपात आ जाता है। जबकि हमारा जो क्वेश्चन है निगमनात्मक रूप से सोचने लगता है, ठीक है, तो हमारा आ जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किस में आ जाता है, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे भी देख लेते हैं। कहता है 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिए जाते हैं जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया है, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा तो था लेकिन चौड़ाई में कम था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये क्या दर्शाता है, देखो दूध तो बराबर ही था, लेकिन किया क्या है कि अब एक पतला गिलास यानी कि लंबा तो ले लिया है और चौड़ाई में कम है, दूध उतना डाला गया, तो बच्चे को लग रहा है कि दूध जो है ज़्यादा आ गया है, दूध ज़्यादा आ गया है। तो ये क्या कहलाता है हमारा ये हमारा जीवपात का मतलब होता है कि बच्चे जो होते हैं जानवरों को जीवित समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काल्पनिक यहाँ पे निगमनात्मक तक नहीं आ रहा है, लक्षण प्रकार्य होता नहीं है। फिलहाल हमारा आंसर होगा विकेंद्रीकरण। अब कैसे होगा, देखो केंद्रीकरण का मतलब होता है कि किसी वस्तु या घटना को सिर्फ एक ही तरीके से सोच पाना, जबकि विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक ही तरीके किसी भी घटना को एक से अधिक तरीके से सोच पाना। ठीक है, लेकिन अब आप सोचोगे सर यहाँ तो केंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा है कि विकेंद्रीकरण में कठिनाई हो रही है, यानी कि वो एक से अधिक तरीके से सोच नहीं पा रही है। यानी कि दूध का कैपेसिटी तो वही है ना, उसका वॉल्यूम तो वही है ना, बस क्या कर दिया, क्या है, गिलास को पतला गिलास ले लिया गया, इसलिए बच्चों को क्या लग रहा है कि इसमें दूध ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है। व्यक्तिगत रूप से लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार उदाहरण किस तरह को दर्शाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास ये किस में आ जाता है, ये आपका दूसरी अवस्था में आ जाता है, यानी कि कानून एवं व्यवस्था अवस्था। और दूसरी तरफ होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ये दोनों एक ही अवस्थाएं हैं, दोनों उपअवस्थाएं हैं। ये दूसरी अवस्था है लॉरेंस कोलबर्ग की, जिसमें 10 से 13 वर्ष तक उम्र चलती है। इसमें आगे अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में होता है, एक तरफ होता है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी कि पिताजी कहते हैं कि शर्मा जी की बेटे जैसा बनूं, लड़का कहता है कि मैं अपना निर्णय
खुद ले सकता हूँ। यानी कि बच्चा चाहता है कि मैं आत्मनिर्भर बनूँगा, लेकिन कानून एवं व्यवस्था यानी कि आज्ञा पालन दंड क्या सिखाता है कि नहीं, तुम शर्मा जी के बेटा जैसा बनना है। लेकिन अचानक होता क्या है कि शर्मा जी के बेटा नकल करते हुए पकड़ा जाता है। अब जब बेटा पिताजी के सामने गुजरता है तो पिताजी नज़रें नहीं मिला पाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आप अच्छे बनो, समाज आपकी वाहवाही करेगा। ठीक, तो ये किस में आ जाएगा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की उपन्यास में।